आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएँगे बचे हुए सालन से देगी पुलाव, जो कि बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ कुछ चीज़ें ऐड करने से आपके चावलों को चार चाँद लग जाएँगे इंशाल्लाह। और मैं आपको परफ़ेक्ट मेज़रमेंट से बताऊँगी कि हम खिला-खिला चावल कैसे बना सकते हैं। उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी बहुत ईज़ी है जिनको चावल बनाने नहीं आते या जो बिगिनर हैं, जो कि चावल बनाना अभी सीख रहे हैं, तो वो भी ये रेसिपी ज़रूर देखें। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3.5 कप जो है वो चावलों के लिए लिए हैं, इस तरह से। अब हम इसको वॉश करने के लिए, क्योंकि चावलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो हम इसके कम से कम 4 से 5 पानी जो है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 जग पानी का ऐड करेंगे और उसको हाथों की मदद से हम इस तरह से मसल लेंगे हल्का-सा, कि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और हमारे चावल जो हैं वो क्लीन हो जाएँ। अब आप देखें ये कितना गंदा पानी है। इसी तरह आपने एक-एक करके सारे पानी से इसको 4 से 5 दफ़ा वॉश कर लेना है, जब तक कि हमारा पानी जो है वो क्लीन ना हो जाए और उसके अंदर से चावल नज़र न आने लग जाएँ। आपको मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि जिनको चावल बनाना नहीं आते या जिन्होंने अभी स्टार्ट किए हैं, तो उनको हर स्टेप पता हो कि चावल कैसे बनते हैं। तो जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 से 5 पानी चेंज कर लिए हैं और देखिए हमारा पानी भी क्लीन हो चुका है और उसमें से चावल भी नज़र आ रहे हैं। तो आपने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक भिगो के रख देना है पानी के अंदर ही साइड पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज ले लिए हैं। उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे 2 पीसेस में। आपने प्याज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने, क्योंकि ऑलरेडी सालन में जो है वो ग्रेवी है। तो जी हम इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज ले लेंगे। उसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे बारीक-बारीक। और आप सब मुझे बताएँ कि आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी या शहर से वॉच कर रहे हैं और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है पढ़ के कि आप लोग मेरी जो वीडियो है वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों से देख रहे होते हैं और एन्जॉय कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईज़ी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्याज़ों की कटिंग हो चुकी है, उनको मैंने साइड पे कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 ही मीडियम से छोटे साइज़ के जो हैं वो टमाटर ले लिए हैं। अब हम उसको भी इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो और अच्छी रेडी हो जाए और हमारे चावल जो हैं वो बहुत फ्लेवरफुल बने। इंशाल्लाह हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। आप हर बाइट जब उसकी खाएँगे तो आपको फ्लेवर फ़ील होगा। तो आपने इस रेसिपी को सेम फ़ॉलो करना है। अगर आपके पास कोई भी सालन अवेलेबल है, चिकन के अलावा भी गोश्त का है या कीमे का है या सब्ज़ी का है, तो आप इसी तरह पुलाव बना के उस सालन को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपका लेफ़्ट ओवर सालन भी वेस्ट नहीं होगा और इंशाल्लाह वो यूटिलाइज़ होगा और आपका बहुत अच्छा जो पुलाव है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए पुलाव के अंदर एक आलू ले लिया है और उस तरह से मैं उसके जो है वो पीसेस कर रही हूँ। आप पीसेस अपनी मर्ज़ी से छोटे-बड़े भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 1 आलू लिया है, क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो मेरे पास चिकन कोरमा है। आप इसको देगी कोरमा भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये देग में बना था। तो ये मेरे पास रात का पड़ा हुआ था और नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को यूटिलाइज़ करती हूँ और इसी का पुलाव रेडी कर लेती हूँ। तो जी सबसे पहले आपने चावलों के लिए खुला बर्तन ले लेना है, क्योंकि जितना खुला बर्तन होगा उतने अच्छे चावल रेडी होंगे। और उसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो घी का शामिल कर दिया है और अब हम घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है हमने प्याज काटी हुई थी वो ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। याद रहे बिगनर्स के लिए कि आप जैसा भी प्याज का कलर करेंगे, ब्राउन, लाइट ब्राउन, वाइट, गोल्डन ब्राउन, तो आपके राइस का कलर सेम एज़ इट इज़ वैसा ही आएगा। इसलिए जो इनके डार्क ब्राउन चावल बन के रेडी होते हैं, वो अपने प्याज को ज़्यादा पकाते हैं। इसी तरह हम अपने प्याज़ों का जैसा कलर रखना चाहेंगे, हमारे पुलाव का कलर वैसा ही आएगा। तो जी ये एक टिप थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जो है वो ज़ीरे का ऐड कर देंगे, सफ़ेद ज़ीरे का, क्योंकि ज़ीरे से बहुत प्यारा टेस्ट आता है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए कोशिश किया करें आप ज़ीरा हर सालन में, हर चावल में ज़रूर ऐड किया करें। तो जी यहाँ पे हम इसको लाइट ब्राउन कलर का बना लेंगे, अच्छी तरह इसको कुक कर लेंगे। ये देखें,
अब मेरे जो प्याज़ों का कलर है वो इस तरह से रखा है, लाइट गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का। तो हमारे इंशाल्लाह जो पुलाव का कलर है वो भी बहुत प्यारा खिला-खिला आएगा। ना बहुत ज़्यादा वाइट होगा, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का होगा, मीडियम कलर होगा उसका। तो जी इस स्टेज पे प्याज़ों का कलर लाने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं सबसे पहले। क्योंकि आपको पता है कि जो देग में चिकन बनता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो थोड़ा-थोड़ा ड्राई होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो हम इसकी ग्रेवी इसलिए थोड़ी-सी रेडी कर रहे हैं। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और नमक जो था 3.5 कप चावलों में जो था, कम से कम मेरा था वो 3 से 4 टेबलस्पून लगा है। ये डिपेंड करता है कि सालन में भी कितना नमक है, इसलिए आपने नमक को टेस्ट करके इसमें ऐड करना है। तो जब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, 4 से 5 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो हल्के-हल्के मेल्ट होने लग जाएँ। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो ग्रेवी है, मिक्सचर है वो रेडी हो रहा है, टमाटर भी हल्के-हल्के से गल चुके हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हमने जो आलू के पीसेस किए हुए थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और ये आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा आलू पसंद होते हैं हर घर में। तो जब हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है पानी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड किया है, ताकि जो आलू हैं वो हमारे 60 टू 80% तक कुक हो जाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे हैं और चिकन हमारा रेडी है। तो हम आलू को पहले हल्का सा गला लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, अपनी लेफ़्ट ओवर चिकन। बिल्कुल आपने कंप्लीटली उसको क्लीन करना है प्लेट को, ताकि कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट ना हो। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे जो है वो 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे आलू जो थे वो 60% तक कुक हो चुके हैं मेरे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है पानी, क्योंकि अब हमने बाद में चावल ऐड करने हैं। तो मैंने तकरीबन 3.5 कप चावलों के अंदर 6 कप पानी ऐड किया है। आप चाहें तो आप 6.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको ढक के रख देंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल आना स्टार्ट ना हो जाए। ये देखें आपका पानी बिल्कुल इस तरह से बॉईल करने स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब इस स्टेज पे आपका पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर अपने राइस ऐड कर देने हैं। राइस ऐड करने से पहले आपने उसके अंदर जो पानी हमने डाला हुआ था, जिससे हमने भिगोए हुए थे, आपने उसको निकाल देना है और फिर आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपने बर्तन को, कि एक भी राइस का दाना जो है वो वेस्ट ना हो। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपने चावलों के अंदर पकाते हुए कभी भी बहुत ज़्यादा चम्मच ना मारा करें, क्योंकि आप जितना चम्मच हिलाते हैं चावल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जब सिर्फ ज़रूरत हो उसी वक्त सिर्फ चम्मच हिलाया करें। तो जी यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो हल्का-हल्का ड्राई होने स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 से 2 दफ़ा और चम्मच हिलाया है और फिर मैंने इसको दोबारा ढक के रख दिया है। अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारा पानी जो है वो थोड़ा-सा ना रह जाए और ये कम्प्लीटली जो है 60 टू 70% ड्राई हो जाए राइस में से पानी। तो जी इस स्टेज पे आप इसमें नमक टेस्ट कर लें, किसी भी स्पून की मदद से आप इसमें से नमक टेस्ट कर लें। जब भी चावलों के पानी में नमक थोड़ा-सा ऊँचा होता है, तेज़ होता है, तभी चावलों के अंदर नमक बिल्कुल परफ़ेक्ट आता है। इसलिए आपने इस स्टेज पे अपना नमक चेक कर लेना है, अगर आपको कम फ़ील हो तो आप इसमें और ऐड कर दें। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और हम इसको दम पे रख देंगे। मैंने इसके नीचे जो है वो दम वाला तवा रख दिया था। मैंने इसको किसी भी रुमाल से कवर नहीं किया था और इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पे दम दे दिया है और उसके बाद अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी चिकन पुलाव जो है वो रेडी है। बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत कमाल की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अपने लेफ़्ट ओवर सालन को आप वेस्ट मत किया करें, उनको यूटिलाइज़ किया करें और आप उससे राइस रेडी कर सकते हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी खिला-खिला है और हमारा जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया था अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट करें, इसको लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।